इस शरीर को धरोहर की भांति रख करके जितने दिन जीना है खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वो सब भगवान को अर्पित कर दो, उसका फल हो जाएगा भगवत प्राप्ति। और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान, देवता, पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जिस समय प्रलयकालीन भीषण शेष जी के फणों से जहरीली आग निकलती है तो ब्रह्मलोक तक सब भस्म हो जाता है, औरों की तो बात क्या, ये चंद्रलोक आदि क्या। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए, ये स्वधर्मान दुइहंती धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। ऐसे जाते हैं भगवत धाम को, अनासक्त हैं, जो किसी से भी आसक्ति नहीं, सब में भगवत भाव, प्रशांत, किसी भी द्वंद्व से वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होते, प्रशांत। अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो, उपासक को कभी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। आप अंतःकरण नहीं हो उस समय, तत्काल ध्यान, अशांत है अंतःकरण, बहुत परेशानी, जलन हो रही, आप बिल्कुल अलग हो जाओ। बड़ी मस्ती की बात, बहुत मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, भोग मर, असंग, अब भोग तो असंग हो जाओ, तुम अविनाशी हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम देह नहीं हो, बस ये समझ पाओ तो समझ पाओ। यही समझ आ गई तो हर परिस्थिति में प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। भोग मना कर रहे थे, शास्त्र मना कर रहे, गुरुजन मना कर, नहीं वही रास्ता चयन, भोग जल असंग दृष्टा मात्र, जैसे आग लगी दूर से हम देख रहे हैं, हम नहीं जल रहे, प्रशांत। ये स्थिति तभी आएगी जब स्वरूप का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं आएगी। मान होने में हर्ष होगा, अपमान होने में शोक होगा, निंदा में शोक होगा, स्तुति में हर्ष होगा, ये द्वंद्व बने ही रहेंगे। द्वंद्वातीत आपका स्वरूप है, अंतःकरण द्वंद्वातीत नहीं है। अंतःकरण तभी सम होगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे, तो साक्षी मात्र रहने से वही प्रभाव अंतःकरण में पड़ेगा और सम हो जाएगा। अंतःकरण सम होना साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाना है। कोई भी द्वंद्व अंतःकरण में प्रभाव ना डाले, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, निंदा हो, स्थिति हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, या मृत्यु ही क्यों ना आने वाली हो, कोई भी हलचल न पैदा हो, यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शुद्ध चित्त, निरंतर भजन करने से चित्त शुद्ध होगा, कोई और साबुन नहीं है। बड़ी कृपा है जिनको ये दिमाग में बात बैठ गई कि हर समय नाम जप करना है, हमें हर समय नाम जप करना है। नाम जब पकड़ लिया तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपको द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, आप अनासक्त सब हो जाएगा। नाम जप, निवृत्ति, सब हो रहा है पर कहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहे हैं केवल प्रभु। हो रहा है पर कहीं आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब मायाकृत है। अनासक्त, ममता रहित, अहंकार शून्य, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त होता है। ये पिंडदान, देवताओं का, श्राद्धों का, ये चंद्रलोक जाते हैं, देवलोक जाते हैं, लेकिन यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक आवागमन चक्र है। आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन भगवान कह रहे हैं। काम बनेगा भगवत धाम जाने से, भगवत प्राप्ति से।
परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में जब तक लीन नहीं हुआ जा सकता तब तक बात नहीं बनती। लीन का मतलब है तन्मयाहा, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में डूबो। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वेद के द्वारा कहे हुए काम्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से युक्त हो गई है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति के मार्ग को नहीं समझते हैं। वो केवल इन देवता का पूजन, इन देवी का पूजन, पितरों का पूजन, श्राद्ध का पूजन ऐसा करते हैं, और वो केवल धर्म, अर्थ और काम के परायण होते हैं। उनको मोक्ष या भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं होता। जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, भवभयहारी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इनको अच्छी नहीं लगती, आराधना इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये केवल अर्थ काम के गुलाम होते हैं। इनकी आराधना बस श्राद्ध, पितर, देवी देवता जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, कोई मोक्ष धर्म या भगवत प्राप्ति की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती, जो अज्ञानी जन है। भगवान कह रहे हैं हाय, भगवान कह रहे हैं हाय विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों की विष्ठा चाहने के समान, जो भगवान की प्राप्ति को छोड़कर नाम जब, भगवत कथा, कीर्तन आदि जो भगवत प्राप्ति का भाव है, इसको छोड़कर जो संसार के भोग मांगते हैं, तो जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा कि भगवान हमको तो परम पद आपका नहीं चाहिए, क्यों? हमें आपकी लीला कथा सुनने को मिलती है, आपका नाम जपने का अभ्यास है, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके आश्रित, मुझे आपका आशीष नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए इन भूले हुए जीवों के लिए, इनको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हम तो आपकी लीला कथा चरणामृत के बल से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा लिवा लो जिनको, अभी हम बैठे सीधे वैकुंठ भेज देंगे। पूरे नगर में कोई भी वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बूढ़े बूढ़े थे, उनको भी कहा कि भगवान नरसिंह भगवान कह रहे चलो वैकुंठ। अभी क्या है, अभी लड़का नादान है, पूरी संभाल नहीं पाएगा, भगवान से कह दो कुछ दिन का समय दें, तो फिर कोई तैयार नहीं हुआ। एक सूकरी मिली, सूकरी से कहा तेरा जीवन कितना घृणित है, चल वैकुंठ चल, भगवान संतों से सुना है। तो सूकरी ने कहा वैकुंठ में मिलता जो यहां खा रहे हैं? बोले नहीं। बोले भी नहीं जाना वैकुंठ। बोले हाय विष्ठा भोजी सूकर जैसे विष्ठा ही चाहता है, ऐसे जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का नाम जब, भगवान की कथा, भगवत सेवा जो भगवत प्राप्ति का हेतु है, इनको छोड़कर, भगवत प्राप्ति की चाह छोड़कर जो भोगों को मांगता है, वो ऐसे ही है जैसे विष्ठा भोजी सूकर कुकर विष्ठा मांगे। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान धूर्म मार्ग में प्रीतिश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर पुनः मृत्यु लोक में लौटते हैं। इनका कल्याण नहीं होता, ये भगवत प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक बिल्कुल शास्त्र सम्मत होते हैं, वो केवल पितृयान में जाते हैं। भजन नहीं करोगे तो कोई दूसरी ऐसी साधना नहीं जो भगवत प्राप्ति करा दे। जैसे लोग बोलते हैं हम मर गए हैं, वो तो अंत्येष्टि क्रिया में, पिंडदान में सब करने से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे जिंदा में कहा कि नहीं हो जाएगी। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक अगर भजन नहीं हुआ भगवान का, तो अन्य कोई साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। हाँ, अब यह है कि उनके लिए भागवत अनुष्ठान करो, खूब नाम जप करो, उनको देव, तो उनका कल्याण हो जाए, भगवान की कृपा। पितृलोक में जाते हैं, अपने पितरों के साथ क्षुद्र भोग भोगते हैं, जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर आकर इसी मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतंति विवसा देवै सद्यो बिभ्रंसितोदयः। गिरना पड़ता है, इसी लोक में विवश होकर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए माताजी
परम कल्याण के लिए, परम मंगल के लिए, परम सुख के लिए एकमात्र श्री भगवान के चरणों का भजन। तुम श्री भगवान के गुणों का आश्रय लो, भक्ति के द्वारा मन वाणी शरीर से भजन करो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया हुआ थोड़ा सा भक्ति योग भी संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। इसलिए भगवत स्वरूप जब तक सारा संसार नहीं दिखाई देता तब तक सच्ची भक्ति का स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। वासुदेवा सर्वम, सब मेरे प्रभु, खत्म खेल। सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगा तो जीते जी जीवन मुक्त हो गया। वही संग रहित समान रूप, दोष और गुणों से रहित, महिमा में आरूढ़, ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है जिसको सर्वत्र भगवान की अनुभूति, सर्वत्र ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवाने कईयते। दृश्य अलग अलग है लेकिन दृश्य में भगवान एक है सब जगह। ये जो जानता है वही ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप है। बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं लेकिन सब में परमात्मा एक है। माता जी, योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त से, असंग बुद्धि से ऐसा दर्शन होता है, ऐसा अनुभव होता है। योगाभ्यास यही कि बार बार चित्तवृत्ति को हटाकर प्रभु में लगाना, एकाग्रता पूर्वक प्रभु का चिंतन करना, असंग, किसी से अपनापन न करना। माता जी, मैंने ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान तुम्हें सुनाया। हे देवी, ज्ञान योग और मेरे योग, भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही भगवत प्राप्ति है। ज्ञान में आत्मस्वरूप का बोध होना, संसार से मुक्त हो जाना। भक्ति में भगवान का साक्षात दर्शन होना, संसार से मुक्त हो जाना, आत्मबोध हो जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। नाना प्रकार के कर्म कलाप करने वालों को क्या मिलना है? इसलिए उन हर कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए कर्म करो। मान लो, कोई भी कर्म शास्त्र विरुद्ध मत करो, नाम जप करते हुए सत्कर्म करो, उसे भी भगवान को समर्पित कर दो, बच जाओगे इस माया की पिटाई से। नहीं तो बार बार कौन कौन सी योनि में जन्मना मरना। माता जी, मैंने ये सब तुम्हें 4 प्रकार की भक्ति सुनाई, अष्टांग योग सुनाया, प्रकृति और पुरुष काल, ये सब सुनाया। 4 प्रकार की भक्ति, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और गुणातीत। देहूती जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोमय विग्रह जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप कार्यों कारण दोनों के बीज हैं, ये सब हमने सुना। निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों की गति, ये सब सुना। बड़ी विचित्र बात है प्रभु, ये सारा प्रपंच आप में है फिर भी आपको भूला हुआ है। कैसे नाथ आप परम स्वतंत्र आनंदमय हो कि माया में बालक रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हो, और उन परमात्मा को मैंने अपने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन करने वाले हो, अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से धारण करते हैं। जैसे आपके और अवतार हुए ऐसे आपका एक कपिल अवतार हुआ। ये केवल योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ। भगवान यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवहणाद्यति स्मरणादपि क्वचित्
स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। भगवान वो धन्य हो जाता है जिसे आपका नाम सुनने को मिल जाता है। नाम कीर्तन, भूला भटका माया में जो आसक्त चित्त है, अगर उसको भी नाम महिमा सुनने को मिल गई, नाम जपने लगा, नाम कीर्तन, तो कह रहे स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्रह्म ऋषि के समान पूजनीय हो जाता है जो आपका नाम जपने लगता है, नाम कीर्तन करने लगता है। अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। वह स्वपच चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत बंदनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे प्रभु आपका नाम विराजमान हो। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया, नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जब शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है, नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच स्वपच चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम विरा। अहो वत्स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, ऐसे जिनका नाम इतना मंगलमय, प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। प्रभु आपका नाम, आपकी चर्चा सुन ले तो मान हो जाता है, फिर आपका दर्शन। भगवन् दर्शनात् कुतः पुनस्ते। अब तो हमें कुछ करना बाकी थोड़ी प्रभु, आप हमारे सामने बैठे हो। जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है वेद सहित, वो मेरे उदर में आकर के पुत्र रूप बोले, अब मुझे क्या है, मैं तो निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई। कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है इसका अवलंबन करने से शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है, और तुम तो परम पद स्वरूप ही हो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसका अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूपी चक्र का नाश हो जाता है, और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी प्रबल माया उन्हें ऐसे कर्म करवाएगी कि बार बार जन्म, बार बार मरण। येन माम भवम याया मृत्यु मृच्छन्त्य तद्विदः। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये माया बला तुमसे ऐसे कर्म करवाएगी कि दुर्गति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान उपदेश किया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां मेरा कार्य पूर्ण हो गया। पिता सन्यास लेकर भगवत स्वरूप हो गए, आपको उपदेश दे दिया, अब मैं चला। माता को प्रणाम करके और भगवान कपिल देव जी वहां से असंग भावना से चल दिए। देहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा समाधि में स्थित हो गई। समस्त सुखों का त्याग करके रात दिन
भगवान के चिंतन में डूबी हुई। बड़ा कठिन होता है भोगों का त्याग करके, भोगों की स्मृति का त्याग करके भगवत स्मृति में। देवहूति जी को जो भोग प्राप्त हुए वो देवराज इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुए। भोग त्याग दिया, भोग की स्मृति त्याग दिया, अखंड भगवत स्मृति समाधि में निमग्न। भक्ति के प्रबल प्रवाह, वैराग्य और अनुष्ठान से अंदर ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, माया जनित आवरण दूर हुआ। स्थिति श्री भगवान में, आनंद परमानंद। अब निरंतर समाधि की स्थिति में संसार का सत्यत्व भाव भी गया और शरीर भी स्वप्न की तरह भासने लगा। ना कोई मानसिक क्लेश, ना कोई शारीरिक क्लेश, बाल बिखरे हुए स्थिति समाधि में। अब केवल शरीर प्रारब्ध का पोषण हो रहा है शरीर के द्वारा। जैसा प्रारब्ध है वैसा शरीर का पोषण, शरीर से बिल्कुल निरपेक्ष। और उन्होंने सदा सदा के लिए श्री भगवान को देवहूति जी ने प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर देवहूति जी को ब्रह्मबोध हुआ, सिद्धावस्था प्राप्त हुई, उसे सिद्ध पद नाम से कहा गया है। देवहूति जी का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। जल रूप होकर के प्रवाहित हो गया देवहूति जी का शरीर, और वो ब्रह्म में लीन हो गई। महायोगी भगवान कपिल देव जी ईशान कोण में ही वहां ध्यानस्थ होकर देखा माता परम पद में, पिता परम पद में, तो आप भी समाधि में। स्वयं समुद्र ने कपिल भगवान का पूजन किया और तीनों लोकों की शांति के लिए भगवान कपिल देव जी योग मार्ग का आश्रय लेकर समुद्र में समाधिस्थ हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्याचार्यगण भी सब प्रकार से कपिल भगवान का स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने ये भगवान कपिल और देवहूति जी का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म युग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा वो भगवान की विशुद्ध भक्ति से युक्त होकर अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस संपूर्ण प्रसंग कपिलोपाख्यान को सुनेगा वो भगवान की भक्ति से युक्त होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा। श्री मैत्रेय जी स्वयंभू मनु की महारानी शतरूपा से प्रिव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए थे। 3 कन्याएं, आकुति, देहूति, प्रसूति। तो देहूति जी का आप चरित्र सुने पूरा। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के साथ विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में शर्त होती कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता स्वीकार करेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान श्री हरि, और जो स्त्री थी वो भगवान से कभी अलग न रहने वाले लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र यज्ञ और दक्षिणा को पास रख लिया। रुचि प्रजापति ने जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से विवाह किया। इसलिए यज्ञ तभी पूरी मानी जाती जब दक्षिणा हो, दक्षिणा दी जाए। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान प्रसन्न होकर
उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव, रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीच आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। महान प्रभावशाली प्रिव्रत उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या जो देहूति जी, वो करदम जी से ब्याही। उनके संबंध में पूरा प्रसंग आप सुन चुके हैं। अब मनु जी ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया और उनकी विशाल परंपरा से त्रिलोकी भर गई। करदम जी की देहूति जी से 9 कन्याएं हुई थी, जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई। उनका पहले वर्णन कर चुके हैं। इनकी जो वंश परंपरा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान में रति होती है। मरीच ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से सारा जगत भरा है। पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही देवकुल्या तपस्या करके दूसरे जन्म में जब वामन भगवान ने रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक चरण पधराया तो चरण जो धोवन हुआ, यही देवकुल्या गंगा नाम की नदी के रूप में प्रकाशित हुई। ये पूर्व जन्म में गंगा जी थी देवकुल्या, और ये खूब तपस्या भजन करके भगवान के चरण धोवन से प्रकट हुई अगले जन्म में, जिनका नाम गंगा पड़ा। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी 3 के रूप में प्रकाशित हुई। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी थी, बड़ी पतिव्रता थी। इनके 3 पुत्र हुए, श्री हरि, दत्तात्रेय जी, महादेव, दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी, चंद्रमा मुनि। ये भगवान श्री हरि और शंकर जी और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि ऐसा क्या कि अत्रि मुनि के यहां ये महान तीनों भगवान अपने अपने अंश से प्रकट हो गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि अत्रि जी को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वो अपनी सहधर्मिणी अनुसुईया जी के साथ ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर भारी तपस्या की। पहले ब्रह्म ऋषि जन सब ब्रह्मचर्य रहकर तप परायण होकर फिर संतान उत्पन्न करते थे। पलाश, अशोक आदि का वृक्षों का वन था। निर्विंध्या नाम की नदी कल कल ध्वनि गूंजती थी। प्राणायाम के द्वारा 100 वर्ष तक प्राणवायु को 100 वर्ष तक केवल संशोधन करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ खाना पीना नहीं। यहां 100 वर्ष तो क्या 100 मिनट रहना मुश्किल है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मन चंचल ही बना रहता है। चित्त को 100 वर्ष तक केवल वायु, प्राणवायु संशोधन, बाद सर्दी गर्मी प्रकृति के पूरे, और एक पैर केवल खड़े होकर, और मन ही मन प्रार्थना करते कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूं और वो मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। ऐसा तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैद शाग्निना निर्गतेन मुनेर मूर्धनः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब ऐसी प्राणवायु का संशोधन करके तपस्या की कि अत्रि मुनि के तेज से तीनों लोक कांप उठे ताप से। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। तीनों एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। एक पैर के बल खड़े होकर 100 वर्ष तक
प्राणवायु संशोधन कर। देवादिदेव भगवान 3 रूपों में, हरि, महादेव, ब्रह्मा जी, साष्टांग दंडवत किया। देखा कि हंस पर हरि जो ब्रह्मा रूप में, गरुण पर वही हरि और बैल पर वही हरि महादेव जी के रूप में एक परमात्मा का चिंतन किया, जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर हो। तो यह अनुभव कराया कि हरि ही ब्रह्मा, हरि ही महादेव, हरि ही हरि। एक का स्मरण किया, 3 रूपों में आए। एक के हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो एक के हाथ में त्रिशूल है, तो एक के हाथ में कमंडल है।